का दर्द किसी को क्यों नहीं दिखता। रोशन आनंद सर के जो भाई है, छोटे भाई हैं, अभी तक सही से उसने जिंदगी देखी भी नहीं होगी। जी बिल्कुल। अभी तक उसने खुल के जिया भी नहीं होगा। और ये सोचने की जरूरत है, आखिरकार प्रिंस के चेहरे पे चोट कैसे आई, मातम जो छाया होगा, इसका जिम्मेवार कौन। रोशन आनंद तकलीफ में होंगे, जाहिर सी बात है, उसका अपना इकलौता भाई है। बात यहाँ आती है कि एक भाई ने भाई को खोया, एक भाई जो लक्ष्मण की तरह अपने भाई के पीछे खड़ा रहता है। जरा सोचिए, और ऐसे में कोई शख्स जो है वो आत्महत्या नहीं करेगा। ये चाह रहा है कि रोशन सर कैसे बर्बाद हो, रोशन सर की फैमिली कैसे बर्बाद हो, तो कैसे घटी, सर पे चोट का निशान कैसे हुआ। सोचने की बात है, दिल दहल जाता है इस तरीके की खबरें देखती हूँ मैं। देखिए, जहाँ एक तरफ रोशन आनंद सर जो हैं वो जेल में हैं, उनकी सुनवाई को लेकर कल एक बड़ा फैसला आने वाला है, और इसी बीच रोशन सर, उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके छोटे भाई, जिनका नाम प्रिंस बताया जा रहा है, उनकी मौत की खबर मिलती है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर प्रिंस की मौत कैसे हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशु तिवारी। देखिए, जहां एक तरफ रोशन आनंद सर की मुश्किलें कम नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ अब परिवार जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। सुबह सुबह बड़ी खबर निकलकर सामने आती है, जहां पर रोशन आनंद सर के भाई की मौत की खबर मिलती है, जिसके बाद परिवार वाले टूट चुके हैं। और अब इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल है कि आखिर प्रिंस की मौत कैसे हुई, नेपाल तक प्रिंस कैसे पहुंचा, उस मौके पर उसके साथ उस होटल के कमरे में कौन कौन से लोग मौजूद थे। इन सभी सवालों को लेकर, इन सभी सवालों के जवाबों के साथ हमारे साथ चीफ एडिटर बबीता मिश्रा जी जुड़ने जा रही हैं। मैम, इस पूरे मामले को आप कैसे देखती हैं? जाते हैं और उसके बाद जो बच्चों का प्रोटेक्ट होता है, आप देखिए कि किस तरीके से बच्चे सड़कों पे आते हैं, और चूंकि उनकी पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं जो है बीच मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है। रोशन आनंद सर का बाहर आना उतना ही जरूरी है। अपने बिहार के छात्र जो है उनको पूर्ण विश्वास होता है कि देखिए कि ये सर हमें पढ़ाएंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी, खास करके सरकारी नौकरी, दरोगा, सिपाही, जो भी चीजें हैं। आप देखिए, उसके लिए उन पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, वो है रोशन आनंद सर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक माँ, एक पिता का दर्द किसी को क्यों नहीं दिखता। आखिरकार आप देखिए किस तरीके से नेपाल में रोशन आनंद सर के जो भाई है, छोटे भाई हैं, अभी तक सही से उसने जिंदगी देखी भी नहीं होगी। जी बिल्कुल। अभी तक उसने खुल के जिया भी नहीं होगा, और वो नेपाल चले जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से देखिए खान सर ने स्टे ऑर्डर लिया, उसी तरीके से इनको भी लेना चाहिए था, लेकिन ये ले रहे होंगे। ये सही बात है कि अगर कोई आरोप लगाता है और इतना मीडिया जो है वो दिन रात कवरेज करती है, तो जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी का जो डर है प्रिंस पे भी हावी था। लेकिन उस रात होटल में घटी क्या थी, ये सबसे बड़ा संदिग्ध परिस्थिति है, और ये सोचने की जरूरत है, आखिरकार प्रिंस के चेहरे पे चोट कैसे आई जी, उस कमरे में हुआ क्या। एक पिता, एक माता जो ये सोचती है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे कंधे का सहारा हमारे बच्चे होंगे। क्या यही माँ बाप आज उसके घर में जो हालात होगी, मातम जो छाया होगा, इसका जिम्मेवार कौन। कौन है वो शख्स। नेपाल कोई गया भी तो नेपाल पुलिस कर क्या रही है, कौन होटल में गया, और उस दौरान उसकी जो मौत हुई, या फिर उसको किस रूप से देखा जाए। और संदिग्ध रूप से देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इतने दिन तक वो जीवित थे, आखिरकार उस होटल में हुआ क्या, कौन शख्स आया, वहाँ सीसीटीवी कैमरे मौजूद होंगे, वो जो सर पे चोट का निशान है वो कैसे आई। बिल्कुल। और कोई चाह के आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध नहीं करता। डर लगता है जब आप थोड़ी सी उंगली कट जाती है तो इतनी तकलीफ होती है, दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो भाई जो अपने भाई को छुड़ाने के लिए नेपाल में बैठ करके जो भी चीजें है वो कर रहा था, इसलिए कि उसका भाई निर्दोष है। ये सभी जानते हैं कि एक आरोप लगी हुई है उस पे, और वो भी
उनकी जमानत है अदालत से ही होगी, जज साहब ही हो देंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य भी जो बर्बाद होने के कगार पे, बच्चे जो है वो अब अपना एग्जाम छोड़ रहे हैं, क्योंकि रोशन आनंद सर पे उनको बहुत यकीन है। और इस यकीन के वजह से देखिए कि वो आज सिपाही भर्ती का एग्जाम चल रहा है, राइट? जी जी बिल्कुल। और वो बच्चे नहीं गए, क्यों नहीं गए? कारण यही है कि बच्चे रोशन आनंद सर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज एक भाई ने अपने भाई को खोया। एक तो जेल में वो जिस तरीके से बीमार है, कहा जाता है कि किडनी के पेशेंट भी है जी, उनका इलाज चल रहा था पिछले साल, जी जी इलाज हो रखा है। लेकिन बात यहाँ आती है कि एक भाई ने भाई को खोया, एक भाई जो लक्ष्मण की तरह अपने भाई के पीछे खड़ा रहता है। जरा सोचिए, उस घर में आज मातम पसरा हुआ है। एक माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की हिफाजत और भगवान से कामना करता है कि मेरी जिंदगी ले लीजिए, मेरे आंखों के सामने हमारा बच्चा महफूज होना चाहिए, वो हमें छोड़ के ना जाए। आज मजबूरन आप देखिए स्थिति इस घर की क्या होगी, आप समझने की जरूरत है। जिसके घर में ये दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, उनसे पूछिए, उनसे जानने की जरूरत है कि उसके भाई के साथ उस नेपाल में उस कमरे में हुआ क्या था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो है ये हत्या ही है जी। और ऐसे में कोई शख्स जो है वो आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि आत्महत्या जैसे शब्द प्रिंस से नहीं जुड़ा हुआ था। होटल में वो इतने दिनों से नेपाल में था, तो उसको मरना होता तो पहले मर जाता। वो इस तरीके से नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं नेपाल पुलिस को अब जो है जांच करनी होगी। जी, आपको लगता है मैम ये जो पूरा जो मामला सामने आया, प्रिंस की मौत हुई, इसमें कोई आपसी रंजिश का कोई एंगल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मामला जो रोशन सर से जुड़ा हुआ हो, वो जेल में बंद है तो उनके भाई के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया हो? बिल्कुल, अगर देखिए बिजनेस में एक राइवल होता है, जाहिर सी बात है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब देखेंगी तो मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत सारे दुश्मन भी होंगे रोशन सर के, उसी का फायदा किसी ने उठा लिया। और ये जो चीजें मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये देखिए सिर्फ एक रोशन सर के ही खान सर से वो सेशन नहीं थी जी। हो सकता है कि दोनों के झगड़ों में किसी तीसरे ने फायदा उठाया है। जी जी बिल्कुल। और ये चाह रहा है कि रोशन सर कैसे बर्बाद हो, रोशन सर की फैमिली कैसे बर्बाद हो। तो एक बर्बादी आपने देखी, एक छोटा भाई जो अपने भाई के पीछे खड़ा था, वो नेपाल से ही सोच रहा था कि मेरा भाई कब बाहर आए, और वो इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। वो आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध को जन्म खुद नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं कोई तीसरा शख्स है जो इन दोनों के बीच का फायदा उठा रहा है, और जिसका नतीजा आप साफ साफ देख रहे हैं। इसमें जांच होनी चाहिए, नेपाल की पुलिस सख्त रवैये से जांच करे और सख्त रूप से जो चीजें घटना घटी है, जिस होटल में घटी है या कहीं बाहर घटी है, तो कैसे घटी, सर पे चोट का निशान कैसे हुआ, और सबसे बड़ा पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, अंदरूनी चोट कितनी थी, ये भी बहुत मायने रखता है। देखिए इतने दिनों से वो नेपाल में थे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल जो हमारे सामने दृश्य देखने को मिला, ये घटना आज सुबह की है, लेकिन मैं कल की बात करूं तो कल तक तो वो संज्ञान स्थिति में होंगे बिल्कुल प्रिंस, और आज ये घटना हमें मिली। तो ये घटना की जानकारी ऑफकोर्स कहीं ना कहीं नेपाल की पुलिस घटना की जांच करे, और सही बात यह है इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा कि आखिरकार जो प्रिंस है वो इस हालात में कैसे गए। रही बात परिवार की, आज परिवार टूट चुका है। रोशन आनंद फूट फूट के रो रहे होंगे, रोशन आनंद तकलीफ में होंगे। जाहिर सी बात है उसका अपना इकलौता भाई है, सगा भाई है, वो जेल में छटपटा रहे होंगे कि हमारे भाई के साथ क्या हो गया। आज उनकी जो
कोचिंग है, कहीं ना कहीं बंद होने के कगार पे है। वजह कौन? ये जांच का विषय है। कारण क्या है? आखिरकार यादव होना क्या गुनाह है? ऐसा लोग कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यादव होना गुनाह है, लेकिन क्या एक यादव जो शिक्षा, बिहार की शिक्षा को दूसरी दिशा ले जा रहा था, लोगों को नौकरी देने की बात कर रहा था, और देखिए कई लोग उस पर विश्वास भी कर रहे थे, और देखिए लोग वहां से दरोगा की फैक्ट्री हो जाए, जिस तरीके से आपने देखा कि सिपाही में बहाली में उनका अव्वल दर्जा रहा हो उनके छात्रों का, तो ये एक जेलसी की भावना थी कि कैसे रोशन आनंद सर को यादव बना करके उसके साथ जो है बिहार का एक बेटा है उसके साथ ये मिसबिहेव किया जाए। और आज वो जेल में छटपटा कर रो रहे होंगे, उसकी हालात को समझने की जरूरत है। हमें कहीं ना कहीं मैं जितने भी उनके छात्र हैं, मैं यही कह सकती हूँ कि अभी उनको धैर्य दिलाने की आवश्यकता है। वो धैर्य ना खोए, क्योंकि जेल में है, और अपनी भाई की जब वो ये स्थिति से अवगत होंगे कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो सोचिए वो फूट फूट कर रो रहा होगा, बिलख रहा होगा, उसके परिवार में अलग रोना धोना चल रहा होगा, उसकी माँ पर क्या असर हो रहा होगा, उसकी माँ कितनी रो रही होगी, कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये जरा सोचने की बात है। दिल दहल जाता है इस तरीके की खबरें देखती हूँ मैं। और मैं यही कहूंगी कि जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए कि आखिरकार रोशन आनंद सर के भाई की हत्या कैसे हुई, वजह कौन, और वो अपराधी अगर अपराध करके छुप जाता है तो इससे बड़ा शर्मनाक हार हमारे प्रशासन के लिए एक सबब हो जाएगी। और मैं प्रशासन में, हमारी प्रशासन भी इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि बिहार का मामला है ये, और कहीं ना कहीं नेपाल और बिहार जो है वो एक बॉर्डर इलाका है, और वहाँ की पुलिस से यहाँ की पुलिस भी वहाँ जा करके और इन्वेस्टिगेशन में उनका सहयोग कर सकती है। आखिरकार हुआ क्या था ये जानने की जरूरत है, और एक माँ को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। अगर उनकी बेटी ने आत्महत्या की है तो उसकी भी वजह होनी चाहिए, अगर हत्या हुई है तो उसकी वजह कौन है ये भी पता लगनी चाहिए। एक माँ, एक पिता, एक बूढ़े पिता की आशा ये रहती है कि उसका बच्चा जुग जुग जिए, ना कि कम उम्र में उसके आंखों के सामने ओझल हो जाए। मैं बस यही कहूंगी कि बिहार में जो ये दृश्य खान सर वर्सेस रोशन सर का है, और अब रोशन सर के मातम पसरा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, जहाँ एक तरफ एक भाई जेल में मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे भाई की नेपाल में मौत हो जाती है। पूरे परिवार में, पूरे बिहार में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। इस पूरे मौत के मामले को लेकर सम्राट चौधरी की पुलिस प्रशासन नेपाल के प्रशासन से संपर्क करके इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, और ये प्रिंस की तस्वीर जो है आप देख सकते हैं। फिलहाल इसे ब्लर कर दिया गया है क्योंकि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कम उम्र का लड़का इस तरीके से मर चुका है, और पूरे परिवार वालों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। फिलहाल कल जो है रोशन सर को लेकर भी कल एक बड़ा फैसला आने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि पूरे परिवार में बड़े भाई को लेकर जहाँ एक तरफ एक दूसरा मामला चल रहा है, दूसरे और छोटे भाई की इसी बीच मौत हो जाती है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच पड़ताल कर रही है, और देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल के इस होटल की मिस्ट्री कितनी जल्दी निकल कर सामने आ जाती है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवाणी न्यूज पर।